नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के बारे में, जो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की कथा पढ़ने और विधि विधान से पूजन करने से घर में धन सुख और शांति का आगमन होता है। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में बहुत से लोग रहते थे। उसी शहर में एक गृहस्थ परिवार रहता था, जिसमें शीला और उसका पति रहते थे। शीला का पति एक सीधा साधा ईमानदार और संसारिक व्यक्ति था। शीला और उसका पति संतोषी स्वभाव के थे और भगवान का भजन करते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। शीला का स्वभाव बहुत ही धार्मिक और परोपकारी था। आसपास की स्त्रियां उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करती थी। समय बीतता गया और शीला के पति की संगति कुछ बुरे लोगों के साथ हो गई। बुरे मित्रों के कारण उसे जुए, शराब और सट्टे की बुरी आदतें लग गई। इन बुरी आदतों की वजह से उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी और घर में कंगाली छा गई। खाने के लाले पड़ने लगे और शीला का पति उसे मारने पीटने भी लगा। कष्टों से घिरी होने के बावजूद शीला ने धैर्य नहीं खोया और भगवान पर पूरा भरोसा रखा। एक दिन शुक्रवार को उनके घर पर एक बुजुर्ग महिला आई। उनका चेहरा बहुत ही शांत और तेजोमय था। उन्होंने शीला को प्यार से पुकारा और कहा, बेटी, तुम्हारे घर में इतने कष्ट क्यों हैं? शीला ने रोते हुए अपनी सारी राम कहानी उस वृद्ध महिला को सुना दी। तब उस दयालु महिला ने शीला को ढांढस बंधाते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने व्रत की विधि बताते हुए कहा, शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, शाम के समय साफ स्थान पर बैठकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप श्री यंत्र या सोने चांदी के आभूषण का ध्यान करें। माता को सफ़ेद रंग की वस्तु का भोग लगाएं, जैसे कि खीर, पेड़ा आदि। सच्ची श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ें और अंत में आरती अवश्य करें। 11 या 21 शुक्रवार तक यह व्रत करने का संकल्प लें और उद्यापन करें। शीला ने वृद्ध महिला के कहे अनुसार अगले ही शुक्रवार से पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया। व्रत के प्रभाव से उसके पति की बुद्धि में सुधार हुआ। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और पूरी मेहनत से अपने काम में जुट गया। देखते ही देखते उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया और उनका घर पहले जैसा धन धान्य और खुशियों से भर गया। यह सब देखकर शीला ने माँ लक्ष्मी का धन्यवाद किया और बड़ी ही श्रद्धापूर्वक 21 शुक्रवार करने के बाद उसने व्रत का उद्यापन किया। बोलो जय माँ लक्ष्मी।